भरत तिवारी मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अब सम्राट चौधरी के बयान के बाद हो सकता है कि भरत तिवारी को कहीं न्याय मिल सकता है। पर वहीं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बयान के बाद सबके कलेजे में गुस्सा फूट पड़ा है। और गुस्सा ऐसे फूटा है कि मानो कि जिनको कहा जा रहा था कि वीर कुंवर सिंह की उपाधि दी जा रही थी जिस भरत तिवारी को, अब उनके प्रति कुछ लोगों में आक्रोश भी होने लगा है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी कहते हैं कि भरत तिवारी आदतन अपराधी था। वहीं प्रदेश के मुखिया सम्राट चौधरी कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार था। अब बताइए कि किसका सुना जाए। जो लोग सरकार में हैं वो दोनों लोग अलग अलग बात कहते हैं। बिहार के डीजीपी अलग कहते हैं, प्रदेश के मुखिया यानी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री अलग बात कहते हैं। वहीं जीतनराम मांझी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि भरत तिवारी आदतन अपराधी था। अगर वो अपराधी नहीं था तो उसके पास हथियार कैसे आया। ये भी तो हो सकता है कि समाज से परेशान होकर के, समाज से उग्र होकर के, उन नेताओं से उग्र होकर के जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो उनकी पंचायत के, जो उनके जिला स्तरीय के लोग थे वो काम नहीं कर रहे थे, कहीं इस वजह से भी उग्र होकर के वो हथियार उठाए होंगे। इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी कहते हैं कि भरत तिवारी जो आदतन अपराधी था। अब बताइए, अगर जीतनराम मांझी के अनुसार भरत तिवारी अगर आदतन अपराधी जब थे तो फिर वहीं प्रदेश के मुखिया सम्राट चौधरी कैसे कहते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। बिहार पुलिस कैसे कहती है कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। यानी कि सरकार इसमें मिली भगत है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर डीजीपी को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर डीजीपी आगे मुख्यमंत्री को गलत इन्फॉर्मेशन दिए। अगर वो सही था तो फिर उसका इनकाउंटर क्यों हुआ। सवाल पूछने या कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, और इसका जवाब देने के लिए फिलहाल कोई नहीं है। चाहे आप सोशल मीडिया पर कितना भी गला फाड़ लो, जितना मर्जी चिल्ला लो, क्योंकि आज भरत तिवारी के घर पे हजारों लोग तो जा रहे हैं। यहाँ तक कि पप्पू यादव, प्रशांत किशोर सिंह, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी भी गए, खेसारी लाल यादव गए, पवन सिंह गए, तमाम बड़े बड़े लोग गए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी बहुत से गए जो इस केस के सुनवाई कर रहे हैं। ये लोग कहाँ थे जब भरत तिवारी अकेले समाज में लड़ रहे थे? कभी किसी ने पूछा? नहीं। पर ये बहुत ही भारत के लिए गंदा है कि जब आप मर जाते हैं ना, तब आपको बहुत से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक वैसा ही हमारे बिहार में भी हुआ। भरत तिवारी के साथ कोई पुरस्कार तो नहीं दिया गया, पर भरत तिवारी को मौत के घाट उतारा गया, इनकाउंटर किया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि भरत तिवारी एक समाज सेवक था। भरत तिवारी समाज के लिए अपना काम कर रहा था। वो चाहता था भरत तिवारी कि जवनिया गांव में जो बाढ़ आता है, जिससे नुकसान होता है, वो ना हो, वहाँ के सड़क जो है बन जाए, उन लोगों को सुविधा मिले जो उसके जिला में आते हैं, जो जवनिया गांव में है, जिनको परेशानी होती है उनको परेशानी ना हो। भरत तिवारी सिर्फ इतना ही चाहता था, पर उसका सपना उसके साथ ही चला जाएगा लग रहा है। क्योंकि आज जो लोग भीड़ बना करके खड़े हैं, कल वो लोग कहीं विलुप्त हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज भरत तिवारी की माँ रो रही है और अपना अंतिम समय तक वो रोएंगी, क्योंकि बेटा उनका गया है। बहुत से लोग आ रहे हैं उनके पास, उनके घर के पास आ रहे हैं, उनसे उनकी माँ से मिल रहे हैं, उनके पिताजी से मिल रहे हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए। मीडिया जा रही है, मीडिया सिर्फ एक ही बात कह रही है कि भरत तिवारी जो थे उनको मारा गया, गलत हुआ। पर किसी ने तह तक जाने की कोशिश किया?
कि आखिर उनको मारा क्यों गया, क्योंकि पहलू बहुत से हैं, बहुत से एंगल से देखा जा सकता है कि भरत तिवारी को जब मारा गया है तो क्यों मारा गया, आखिर गुनाह क्या था भरत तिवारी का। क्योंकि भरत तिवारी ने जो भी किया था उसको लाइव फेसबुक पे ही दिखाए थे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, पर प्रशासन ने बिल्कुल नहीं दिखाया कि भरत तिवारी का इनकाउंटर कैसे हुआ, भरत तिवारी ने कौन सा गुनाह किए थे जिसपे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। क्योंकि भरत तिवारी अगर सही थे, इसी वजह से वो लगातार फेसबुक पर दिखा रहे थे, जबकि भरत तिवारी को भी हथियार नहीं उठाना चाहिए था। गलत है, समाज में गलत संदेश जाएगा। पर जरा सोचिए, जो इंसान सिस्टम से हार जाए, अपना नेता से हार जाए, अपने अधिकारी से हार जाए, फिर वो क्या करे, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हथियार उठाना ही सबसे सुगम रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। हथियार नहीं उठाना चाहिए, समाज में गलत संदेश जाता है। पर क्या अगर कोई परेशान हो जाए अपने समाज से, अपना सिस्टम से, तो उसको क्या करना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।